दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार के पीछे भी एक गहरा विज्ञान छिपा है? आज हम उसी विज्ञान की परतों को खोलेंगे। लड़कियों को समझना जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, अगर आपके पास सही साइंटिफिक कोड हो। ये कोड न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के रिसर्च पर आधारित है। आज हम सतह पर नहीं, गहराई में उतरेंगे, उन अनकहे नियमों की बात करेंगे जो आकर्षण और कनेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि एक टूल किट है जो आपके रिश्तों को बदल सकता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे 10 ऐसे मनोवैज्ञानिक तथ्य जो लड़कियों के दिल तक पहुंचने का गुप्त विज्ञान है। चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर। पहला प्रिंसिपल है दी मिस्ट्री मैथमेटिक्स। MIT की एक स्टडी बताती है कि इंसान का दिमाग पूरी तरह प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं करता। अगर आप हर बार एक ही समय पर एक ही तरह से बात करते हैं तो आप बोरिंग लगने लगते हैं। इसीलिए है 70-30 रूल। 70% भरोसेमंद रहें, लेकिन 30% में रहस्य रखें। यही 30% उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे एक्साइटमेंट और जिज्ञासा बढ़ती है। एक्शन प्लान, कभी कभी मैसेजिंग पैटर्न बदलें। रोज गुड मॉर्निंग की जगह कभी दोपहर में कोई मजेदार सवाल या मीम भेजें। ये पैटर्न ब्रेक उनके दिमाग के लिए पहेली बन जाता है। ये कोई गेम नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप में थोड़ी मिस्ट्री होती है तो आप एक नॉवेल बन जाते हैं, जिसका अगला चैप्टर जानने की उत्सुकता बनी रहती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट बनता है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी से आकर्षण। दोनों का संतुलन ही दिल का गणित है। इस तकनीक का मकसद परेशान करना नहीं, बल्कि कनेक्शन में स्पार्क बनाए रखना है। जब आप 70-30 रूल मास्टर कर लेते हैं तो आप एक दिलचस्प कहानी बन जाते हैं। जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, मकसद है जिज्ञासा जगाना, न कि उलझन। दूसरा प्रिंसिपल है दी टच एल्गोरिदम। हमारी स्किन सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है और सही स्पर्श रिश्तों में जादू कर सकता है। सही इरादे से किया गया हल्का स्पर्श ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो विश्वास और कनेक्शन की भावना लाता है। लेकिन गलत समय या तरीके से छूना सब कुछ बिगाड़ सकता है। रिसर्च कहती है, बातचीत के पहले 15 मिनट में हल्का गैर धमकी वाला टच, जैसे हाथ या कंधे पर, गहरा कनेक्शन बना सकता है। 3 सेकंड से ज्यादा स्पर्श असहज हो सकता है और 3 सेकंड से कम आकस्मिक। हल्का टैप या हाथ पर स्पर्श, बस इतना ही काफी है। सोचिए, दोस्ती में हाथ मिलाना या गले मिलना, ये कनेक्शन का सामाजिक नियम है। दी टच एल्गोरिदम इसी को सूक्ष्म स्तर पर ले जाता है। अभ्यास करें, परिवार या दोस्तों के साथ। जब सहज हो जाएं, तब रोमांटिक बातचीत में इस्तेमाल करें। इरादा हमेशा सम्मान और देखभाल का होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन एक शक्तिशाली केमिकल है। जब आप इसे रिलीज करने में मदद करते हैं तो सामने वाला आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है। डी टच एल्गोरिदम का सही उपयोग साधारण बातचीत को यादगार कनेक्शन में बदल सकता है। तीसरा प्रिंसिपल है इमोशनल डार्क पैटर्न्स। ये मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक कनेक्शन बनाने की कला है। जब कोई कुछ वल्नरेबल शेयर करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक पल रुकें, उनकी आंखों में देखें और कहें, रुको, ये तुमने बहुत गहरा कहा। फिर कुछ सेकंड चुप रहे। ये चुप्पी बहुत मायने रखती है। ये दिखाता है कि आपने सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी महसूस की है। लोग समाधान नहीं, समझ चाहते हैं। ये पाउज एक वैक्यूम बनाता है। उनका दिमाग आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है और आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस तकनीक को प्रैक्टिस करें, स्क्रिप्टेड नहीं, स्वाभाविक बनाएं। जब वो अपने डर, सपने या परेशानी शेयर करें तो यही मौका है। गहरा कनेक्शन तर्क से नहीं, भावनाओं से बनता है। जब आप उनकी भावनात्मक दुनिया को समझते हैं तो बंधन मजबूत होता है। इमोशनल डार्क पैटर्न्स का नैतिक उपयोग आपको असाधारण कम्युनिकेटर बना सकता है। चौथा प्रिंसिपल है द फोकस इल्यूजन। ध्यान हटाने से कभी कभी ध्यान और बढ़ता है। हमें वही चीज चाहिए जो आसानी से नहीं मिलती। पार्टी में सीधे जाकर इंप्रेस करने के बजाय किसी और से बात करें, लेकिन उसकी पेरिफेरल विजन में रहे। जब आप दूसरों से कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो आप प्री सिलेक्टेड लगते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये सबकॉन्शियस डिमांड ट्रिगर करता है। लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स की तरह आप खुद को लिमिटेड एडिशन इंसान की तरह पेश करते हैं। बाद में जब आप उससे बात करें तो उसका दिमाग पहले ही आपके बारे में पॉजिटिव धारणा बना चुका होता है। ये तकनीक नीडी दिखने के ठीक उलट है। आप दिखाते हैं कि आपकी अपनी दुनिया है और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। पांचवां प्रिंसिपल है 7-30-8-55 रूल। आपके शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। 38% आपकी आवाज की टोन से और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज से। आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे कहते हैं। लड़कियां नॉन वर्बल संकेतों को तुरंत पकड़ लेती हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सीधे खड़े हों, पावर पोज अपनाएं, आंखों से संपर्क बनाए रखें। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपका असली मैसेज है। आवाज में ठहराव और स्पष्टता लाएं। जल्दी जल्दी बोलना घबराहट दिखाता है।
सिर हिलाएं, आंखों से संपर्क रखें। ये दिखाता है कि आप पूरी तरह मौजूद हैं। जब आप 7:30-8:55 रूल को आदत बना लेते हैं तो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाते हैं। छठा प्रिंसिपल है डीप एंड प्रिंसिपल। हम उन लोगों से गहरा जुड़ते हैं जिनके साथ कोई हल्की फुल्की मुश्किल झेली हो। इसे शेयर्ड स्ट्रगल बॉन्डिंग कहते हैं। जब आप किसी के साथ मिलकर छोटी चुनौती पार करते हैं तो दिमाग आपको एक टीम मानता है। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर मुसीबत खड़ी करें, बल्कि छोटी अनियोजित चुनौतियों को मिलकर पार करें। जैसे बारिश में फंसना या किसी प्रोजेक्ट में समस्या आना, इन्हें मिलकर हल करना बंधन मजबूत करता है। चेतावनी, ड्रामा या टॉक्सिसिटी नहीं, बल्कि पॉजिटिव नजरिए से छोटी मुश्किलों को बॉन्डिंग अवसर बनाएं। जब आप किसी के साथ मिलकर मुश्किल पार करते हैं तो बंधन गहरा होता है। इसे अपनाएं। सातवां प्रिंसिपल है द मेमोरी हैक, हमारी सूंघने की शक्ति। खुशबू सीधा मेमोरी और इमोशन सेंटर से जुड़ी है। एक सिग्नेचर सेंट चुनें, हल्का, सुखद और हमेशा वही इस्तेमाल करें। धीरे धीरे उनकी यादों में आपकी खुशबू बस जाएगी। जब वो कहीं और वही खुशबू महसूस करेंगी तो उनका दिमाग तुरंत आपको याद करेगा। ये एक अवचेतन ट्रिगर है, आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी उपस्थिति दर्ज कराता है। सेंट चुनते समय अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चुनें। स्पोर्टी तो सिट्रस, गंभीर तो वुडी या मसालेदार। ये सब्टल लेकिन बेहद असरदार तकनीक है, आपको अविस्मरणीय बना सकती है। आठवां प्रिंसिपल है लड़कियों की सीक्रेट सुपर पावर माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना। महिलाएं इन सूक्ष्म संकेतों को पुरुषों से बेहतर पढ़ती हैं। वो आपके चेहरे के हल्के बदलाव, आंखों की सिकुड़न या होठों की हरकत तुरंत पकड़ सकती है। अगर आपके शब्द और एक्सप्रेशंस मेल नहीं खाते तो अविश्वास पैदा होता है। इसका सामना करें पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता से। जब आप सच में वही महसूस करते हैं तो सब कुछ एक लाइन में आ जाता है। एक सटल मुस्कान, होठों के कोनों का हल्का ऊपर उठना सेफ्टी सिग्नल है। ये माहौल को आरामदायक बनाता है। ये उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है और आपके सामने खुलने के लिए प्रेरित करता है। जब आप प्रामाणिक होते हैं तो उनकी सुपर पावर आपके पक्ष में काम करती है। विश्वास वहीं से शुरू होता है। नौवां प्रिंसिपल है दी अल्टीमेट टेस्ट, मैं ठीक हूं के पीछे की सच्चाई। असली जवाब शब्दों में नहीं, आईब्रो मूवमेंट में छिपा है। अगर कोई सच में ठीक है तो आईब्रो मूवमेंट रिलैक्स्ड रहती है, लेकिन अगर परेशान है तो भौहों का भीतरी कोना हल्का ऊपर खींचता है। ये चिंता का संकेत है। जब आप मैं ठीक हूं सुने तो शब्दों पर नहीं, चेहरे के एक्सप्रेशन पर ध्यान दें। अगर आपको वो सूक्ष्म बदलाव दिखे तो नरम और देखभाल वाला तरीका अपनाएं, जैसे अगर कुछ कहना चाहो तो मैं सुनने के लिए हूं। ये स्किल आपको साधारण ऑब्जर्वर से एम्पैथेटिक पार्टनर बनाती है। गलतफहमियां और झगड़े टल सकते हैं। अगली बार आई एम फाइन सुने तो असली जवाब आईब्रो मूवमेंट में खोजें। यही है दिल की भाषा पढ़ने का अल्टीमेट टेस्ट। तो दोस्तों, ये थे वो 10 मनोवैज्ञानिक तथ्य जो आपको रिश्तों के विज्ञान को समझने में मदद करेंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि प्रैक्टिस और समझ का विज्ञान है। सबसे बड़ा आकर्षण है ईमानदारी और आत्मविश्वास। इन तकनीकों का सही इस्तेमाल करें, लोगों को समझने के लिए, न कि मैनिपुलेट करने के लिए। असली शक्ति ज्ञान में है। इसे अपनी आदत बनाएं और देखें कि आपके रिश्ते कैसे बदलते हैं। अब आपके पास है लव साइकोलॉजी का टूल किट। अगर ये वीडियो आपको फायदा पहुंचाए तो लाइक करें। YouTube को बताने के लिए कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। शेयर करें, कम से कम 2 दोस्तों को जिन्हें ये ज्ञान चाहिए। बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगले हफ्ते हम खोलेंगे लड़कों की साइकोलॉजी के राज।